आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों का लेंस या अपवर्तन के पश्चात विचलन क्यों नहीं होता है। हम जानते हैं कि प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। किसी भी लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण इन तीनों नियमों में से किसी भी 2 नियम को लागू करने के बाद ही होता है। और यह तीसरा नियम है कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ अपने मार्ग से किरण एक जा रही है और लेंस से अपवर्तन होकर विचलित नहीं हो रही है, अर्थात वो सीधे निकल जा रही है। यह है प्रकाशीय केंद्र और इससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें विचलित नहीं होती हैं। ये प्रतिबिंब बनने का तृतीय नियम है। और ऐसा क्यों होता है कि उनका विचलन क्यों नहीं होता है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अपवर्तन के नियम को समझना होगा। अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई किरण लेंस से जिस कोण पर आपतित होगी, जितना अधिक कोण से आपतित होगी उतना ही उसका अपवर्तन ज्यादा होगा। इस नियम के अनुसार यही होता है कि कोई किरण लेंस पर जितना अधिक कोण से आपतित होगी उसका अपवर्तन भी उतना अधिक होगा। अतः देखा जाए तो अगर इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो साइन आई जो है एक नियतांक जुड़ जाता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस n को अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई इक्वल टू हो जाता है n इंटू साइन आर। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि अपवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात अपवर्तन कोण 0 हो जा रहा है। आप जानते हैं कि अपवर्तन कोण को अभिलंब के साथ मापा जाता है और यहाँ अपवर्तन कोण 0 हो जा रहा है। क्योंकि अपवर्तन नहीं हो रहा है तो अपवर्तन कोण तो 0 होगा। साइन आई बराबर n इंटू साइन 0 हो जाएगा। अपवर्तन कोण 0 है, r 0 है, तो साइन आई बराबर n इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। और n इंटू 0 अगर गुणा करेंगे तो साइन आई बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात साइन आई का मान 0 होने का मतलब है कि कोण आई का मान 0 होना। कोण आई जो है आपतित कोण है। कोई प्रकाश किरण किसी भी लेंस पर या किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर किस कोण से आपतित हो रही है अभिलंब के साथ, उसी को आपतन कोण कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 माध्यम है, ऊपर जल है, नीचे वायु है। मतलब जल से कोई प्रकाश किरण वायु में जा रही है, जल से बाहर निकल रही है। तो जहाँ बाहर निकलेगी उसका जो सतह है उस पर हम अभिलंब खींचते हैं, इसी को अभिलंब कहते हैं। उस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं सतह पे, और इसके साथ जो कोण बनता है इसी को हम लोग आई कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण का मान 0 होना पड़ेगा यदि हम चाह रहे हैं कि अपवर्तन ना हो, अर्थात ये सीधा प्रवेश करना पड़ेगा किसी जल से, तब ये सीधा निकल जाएगा, तभी अपवर्तन नहीं होगा। और अगर आपतन कोण का मान कि कोई भी है तो अपवर्तन कोण का मान जरूर कुछ ना कुछ आएगा। अर्थात हम चाहते हैं कि अपवर्तन ना हो तो आपतन कोण का मान 0 होना पड़ेगा। यहाँ भी वही हो रहा है, आपतन कोण का मान 0 हो जा रहा है, जिस कारण अपवर्तन नहीं हो रहा है और एक प्रकाश किरण सीधा निकल जा रही है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक प्रकाश किरण, यह अवतल लेंस है, यह उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। और इसमें जो किरण आपतित हो रही है वहाँ अगर अभिलंब के साथ अगर हम कोण को नापें तो अभिलंब के साथ कोण इसका 0 हो जा रहा है, आई का मान 0 हो जा रहा है। ये अभिलंब है और इसी पर किरण आ रही है, इसका मतलब अभिलंब के साथ इसका कोण 0 हो जा रहा है, जिस कारण अपवर्तन भी 0 हो रहा है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये आपतन कोण का मान यहाँ पे जो है अभिलंब के साथ 0 हो जा रहा है। यही अभिलंब है और यही आपतन कोण ये इसी पर आ रहा है, इसलिए आपतन कोण अभिलंब का मान 0 हो जा रहा है और इसलिए अपवर्तन नहीं हो रहा है। प्रकाश किरण सीधा निकल जा रही है, सीधा निकल जा रही है। इसमें भी सीधा इसी कारण से निकल जा रही है। अतः हम चाह रहे हैं कि अपवर्तन न हो, तो हमें आप अभिलंब और आपतन कोण के बीच